TOPPER'S एग्जाम को क्रैक करने की बेस्ट स्ट्रैटेजी हो गई, बेस्ट टाइम टेबल हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा सिरदर्दी वाला टॉपिक है हमारा जनरल अवेयरनेस, जो कि हमारा पार्ट ए में 20 मार्क्स का आता है। उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैम शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमारे 12 से 13 नंबर तो मिनिमम बने ही बने। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल इन विद पूजा। एंड आज आप सभी के इसी डाउट पे मैं बात करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो पूरी कंप्लीट वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज आपके साथ में मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से लेकर के साइंस से लेकर सारे जितने भी जनरल अवेयरनेस के टॉपिक हैं, जो कि एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा मतलब DSSB के फेवरेट टॉपिक्स जो हैं जनरल अवेयरनेस के, वो आपके साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखें। एंड अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट की डिटेल एनालिसिस वीडियो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पार्ट ए के हर एक सब्जेक्ट के अब मैं डेली बेसिस पे आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो फटाफट से शुरू करें इस वीडियो को। उससे पहले मैं अपने सारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को और जो भी मेरी छोटी सी कम्युनिटी है, आप सभी लोगों को इस न्यू ईयर की, इस नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ और भगवान से ये विश करती हूँ, ये दुआ करती हूँ कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी सपने हैं, वो सारे पूरे हों और ये साल आपके लिए बहुत खास और सबसे यादगार बने। तो चलिए शुरू करते हैं फिर अपनी DSSB की इस जर्नी को, आज के जनरल अवेयरनेस वाले टॉपिक को। तो जनरल अवेयरनेस में अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं जितने टॉपिक्स आपके साथ में शेयर करूँगी ना, तो वो आपको मतलब वो टॉपिक्स तो आपको करने ही करने हैं। इफ़ यू वांट कि ऐसे टॉपिक्स बस बता दीजिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, तो वही टॉपिक्स मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। एंड आपको जैसा कि मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो में शेयर किया था कि किस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर आपको कितने मार्क्स लाने हैं, सो दैट आप पार्ट ए में 80+ मार्क्स एंड ओवरऑल आप 160 मार्क्स के करीब गेन कर पाएँ, इसकी पूरी स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने शेयर की है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, उसे देख सकते हैं। एंड DSSB का बेस्ट टाइम टेबल भी शेयर किया है, अगर वो भी अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करूं, पहले तो मैं कहना चाहूँगी पेन और कॉपी उठाइए और सारे टॉपिक्स जो हैं वो लिखना शुरू कर दीजिए। तो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में आपको तो पता ही है, एंशिएंट है, मिडाइवल और मॉडर्न। इन तीनों में अगर मैं सबसे इम्पोर्टेंट की बात करूं तो वो हो जाता है आपका मॉडर्न वाला सेक्शन। मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जो गांधी पीरियड वाला टाइम है। तो गांधी जी से रिलेटेड जितने भी आपके मूवमेंट हुए और जो भी चीज़ें हैं वो आपको बहुत अच्छे से कवर करनी है, ये पार्ट बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो ये तो हो गई हिस्ट्री की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर एंशिएंट में आप देखना चाहते हो तो एंशिएंट में जब भी क्वेश्चन आया है, आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उससे टॉपिक पूछ लेता है, तो उसको भी आप कर सकते हैं। बट अगेन मॉडर्न को जरूर करके जाइएगा, बिकॉज ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही करने हैं। नेक्स्ट मैं अगर पॉलिटी की बात करूँ तो पॉलिटी में आपके जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, सबसे पहला है आर्टिकल पढ़ना है, शेड्यूल्स पढ़ने हैं। एंड इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली कहाँ से, किस कंट्री से बोरो किया गया है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान देके याद करना है ये टॉपिक्स। एंड इसके अलावा कुछ चीज़ें जो फेवरेट हैं DSSB की, लाइक प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा एंड DPSP, ये टॉपिक्स जो हैं इनको भी आपको अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में आपका RBI से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, सारा कुछ आप रिसर्च करें एंड उसको अच्छे से, जितनी भी टर्मिनोलॉजीज होती हैं उनको अच्छे से पढ़ें। एंड इसके अलावा मोनोपोली, डिओपोली, ये सब आपको पता होना चाहिए। और सेंसस से रिलेटेड जो सेंसस 2011 वाला है वो आप अच्छे से कवर करना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जितने भी प्रीवियस ईयर को मैंने देखा है, DC, स्टोनो या फिर PRT, TGT, PGT, जितने भी पोस्ट हैं सबके पार्ट 1 के एनालिसिस के बाद बता रही हूँ ये टॉपिक्स में। तो आपको ये टॉपिक्स करने हैं। इसके अलावा जो आपका लिटरेसी रेट से क्वेश्चन बनता है, सेक्स रेशियो रेट से क्वेश्चन बनता है, किस स्टेट का कितना ज़्यादा है, और स्पेशली दिल्ली से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादा पढ़नी है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे कि आपका क्वेश्चन बनता ही है हर साल और हर पोस्ट में, फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। कौन सा फेस्टिवल कहाँ का, तो आपको हर स्टेट का फेस्टिवल पहले तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में आपको पहले तो मैप पे आपको सारी अपनी नेबरिंग कंट्रीज देखनी है और सारी नेबरिंग कंट्रीज की जो भी बाउंड्रीज होती हैं
एंड क्या बोलते हैं, ये चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो माउंटेन रेंजेस और उसके पीक है ना, कौन सी हाईएस्ट पीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मैप को आपको अच्छे से देखने आना चाहिए, मैप को किस तरीके से पढ़े, तो वो चीज आप अच्छे से मैप देख करके और ज्योग्राफी के ये पोर्शंस कवर करें। ओशन से रिलेटेड क्वेश्चन, रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन, कौन सी ऐसी रिवर है जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग है, इस तरीके के क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा आपका लेक से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और अर्थ एंड प्लैनेट वाला जो है, कौन सा प्लैनेट जो है वो स्मॉलेस्ट है, ये सारी चीजें, नंबरिंग जो है, हमारा अर्थ कितने नंबर पे है, तो इस तरीके से प्लैनेट वाला सेक्शन मतलब सोलर सिस्टम जो है वो भी आपको कवर करना है अच्छे से। ज्योग्राफी में आपको इतना कुछ करना है। इसके अलावा म्यूजिक एंड डांस से हर बार क्वेश्चन आता है। तो म्यूजिक में आपको क्या करना है, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं और उसकी जो भी कैटेगरीज हैं वो आपको देखनी है, स्पेशली जैसे स्ट्रिंग रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट हो गया, विंड इंस्ट्रूमेंट हो गया ना, तो उसके एग्जाम्पल्स के साथ आपको देखना है, बिकॉज ऑप्शन में दे देता है और उसके बाद फिर ये कौन सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, किस कैटेगरी में आता है, उसकी कैटेगरीज पता होनी चाहिए आपको। एंड इसके अलावा जो डांस वाला पोर्शन है, डांस में फोक डांस आपको देखना है और कौन सा डांस कहाँ का जो प्रसिद्ध होता है, वो चीज़ किस स्टेट की है वो देखना है आपको। ड्रामा से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो ये जो म्यूजिक एंड डांस वाला पार्ट है वो इस तरीके से आपको कवर करना है। एंड मॉन्यूमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखा है मैंने जो अक्सर पूछा गया है, तो ये हो गए आपके म्यूजिक एंड डांस वाले टॉपिक जो आपको करने हैं जीए में। आती थोड़ी करंट अफेयर की बात, तो करंट अफेयर में मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट आ रहा था कि करंट अफेयर कितने टाइम का पढ़े। तो करंट अफेयर आपको सीधी सी बात है 12 मंथ्स का पढ़ना है, 12 मंथ की करंट अफेयर है। और इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी कि जो भी आपके ऐसे इवेंट्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कॉमनवेल्थ, तो हमारे लास्ट के 1 साल में तो आएगा नहीं, तो क्या उसको कवर करें, उसको भी कवर करना है आपको। जैसे कि योजनाएं, परियोजनाओं के लिए भी सेम अप्लाई होता है। जो भी पीएम मोदी ने लाइक कोई योजना लॉन्च की है, परियोजनाएं जो भी लॉन्च की हैं, वो सारे के सारे आपको देखने हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे कॉमनवेल्थ 2022 में हुआ तो वो तो अब पुराना हो गया, नहीं, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये आपको पूरा देखना है स्टार्टिंग से। अगर करंट अफेयर में बात करूं तो रिसेंट के जो भी इवेंट्स हुए, अब आपका रशिया यूक्रेन वॉर वाला जो हो गया ये पोर्शन, एंड इसके अलावा G20 समिट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं ये आपको कवर करने हैं। स्पोर्ट्स जो भी हुए उसमें विनर कंट्री कौन है या जो भी विनर है उसका क्या नाम है, ये चीज आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है स्पोर्ट्स सेक्शन में। और उसके बाद फिर आ जाता है आपका बेसिक जीके, जो कि आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसमें क्या है, बेसिक जीके वाले पोर्शन या स्टैटिक जीके में इंडियाज फर्स्ट सबसे पहले कीजिएगा, बिकॉज बहुत बार इंडियाज फर्स्ट DSSB पूछ देता है। अलग अलग पोस्ट में आपको एक आध क्वेश्चन तो देखने मिल ही जाएगा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो बनते हैं उनको कवर करना है आपको। सारे नेशनल पार्क आपको पता होने चाहिए। एंड इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट डेज पूछ देता है, जैसे 11 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है ना, इस तरीके से आप डेज याद रखेंगे। और कंटिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, एंड फाउंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि आर्य समाज का फाउंडर कौन है, ब्रह्म समाज का फाउंडर कौन है। इस तरीके के जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक जीके वाले जो क्वेश्चंस हैं, इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड लास्ट हमारा बचता है साइंस वाला सेक्शन, साइंस वाला पोर्शन। तो साइंस वाले पोर्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन फिजियोलॉजी, मतलब हमारी बॉडी पार्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो पोर्शन हो गया। एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स वाले से जो भी डेफिशिएंसी से रिलेटेड, विटामिन की डेफिशिएंसी से ऐसा कौन सी बीमारी हो जाती है, ये वाला जो पोर्शन है ये आपको अच्छे से करना है। इसके अलावा केमिस्ट्री में केमिकल फॉर्मूले देख लीजिएगा सबके, फंक्शनल ग्रुप एंड केमिकल फॉर्मूले हो गए, ये देखने हैं आपको। और इन्वेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं कभी कभी, तो इन्वेंशन वाला पोर्शन भी देखना है। इसके अलावा फिजिक्स में इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन की कौन सा जो मतलब प्रेशर कौन मेजर करता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसमें से, है ना, तो ये चीज ऐसे टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। और यूनिट एंड डायमेंशन वाला जो चैप्टर है फिजिक्स का, ये आप अच्छे से कर लीजिएगा, इसको नहीं छोड़ना है। एंड केमिस्ट्री में एक और चैप्टर है गैस वाला, गैसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, बनते ही हैं आपके। ये वो टॉपिक्स हैं जो कि हर एक पोस्ट पे आपको इन टॉपिक्स से जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। तो ये टॉपिक्स आपको करके ही जाने हैं। एंड एक बार ये टॉपिक प्रिपेयर हो गया, उसके बाद आप जो भी मॉक देंगे या प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि 1 by 1 आप सारे टॉपिक्स को करते जाइए, आपका मार्क्स अपने आप जनरल अवेयरनेस में इम्प्रूव होता जाएगा। जिनको भी जनरल अवेयरनेस की टेंशन है या ऐसा लगता है कि जनरल अवेयरनेस हम नहीं कर पाएंगे, नहीं स्कोर कर पा रहे हैं, तो वो इन टॉपिक्स को पहले करें।
एंड बिल्कुल वरीड ना हो। इसके अलावा कोई भी डाउट हो आपका, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो ये पोर्शंस कहाँ से कवर करें पर्टिकुलरली, इसके लिए बुक्स वगैरह मैंने सजेस्ट की है पहले भी, और जो लोग बैच में हैं उनको ऑलरेडी टेंशन लेने की वैसे भी जरूरत नहीं, क्योंकि बैच में मैंने सब कुछ जो है वो अच्छे से नोट्स के फॉर्म में सारी चीजें शेयर कर रही हूँ मैं। तो ये आपका प्रॉपर चीजें कवर हो रही हैं जो लोग भी हैं, और जो नहीं है तो उनके लिए मैंने रिसोर्सेज शेयर किए हुए हैं। अगर आप फिर से चाहते हो तो मैं फिर से कर दूंगी। बाकी कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। एंड वीडियो तक देखा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले सब्जेक्ट के अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।